नमस्कार। चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ा दुख आता है तो उससे कैसे निपटा जाए। हाँ, ये कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। सोचिए, एक बहुत ही दुखी माँ है। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई हैं और वो बुद्ध के पास आती है। उसके दर्द का बोझ इतना ज्यादा है कि उसे कोई भी महसूस कर सकता है, और वो बस एक चमत्कार की उम्मीद में है। वो बस यही कह रही है। उसके शब्दों में वो दर्द है जो किसी भी हाल में एक कड़वी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं। तो अब देखते हैं कि बुद्ध इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन बुद्ध कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि वो उस महिला को एक बहुत ही नरम लहजे में एक काम बताते हैं। एक ऐसा काम जो उसे एक बिल्कुल अलग ही सफर पर ले जाता है। और काम के साथ एक बहुत ही खास शर्त थी। एक ऐसी शर्त जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। अब सुनने में तो ये काम बहुत आसान लगता है ना। बस गांव जाना है, एक घर ढूंढना है और दाने ले आने हैं। इससे उस माँ को एक मकसद मिल जाता है, एक नई उम्मीद जगती है। तो बस इसी उम्मीद के सहारे वो दौड़ पड़ती है। एक एक दरवाजा खटखटाती है अपना काम पूरा करने के लिए। वो पहले घर जाती है। लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वहां एक पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो अगले घर जाती है। वहां उसे पता चलता है कि एक माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी खोज में आगे बढ़ती है, उसे एक बात समझ आने लगती है। हर दरवाजे पर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का सदस्य, कोई ना कोई जा चुका था। हर घर में दुख की वही कहानी थी। और शाम होते होते वो बुद्ध के पास लौटती है, लेकिन उसके हाथ खाली थे। वो सरसों के दाने तो नहीं ला पाई, पर उसके पास अब कुछ ऐसा था जो उन दानों से कहीं ज्यादा कीमती था। एक गहरी समझ। चलिए अब देखते हैं कि इस अनुभव ने उसे कैसे बदला। कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है, जहां उसका दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया था। ये बदलाव देखिए कितना बड़ा है। शुरू में वो जिंदगी को बदलने की मिन्नतें कर रही थी, और अंत में वो जिंदगी के बदलावों को स्वीकार कर रही थी। मतलब एक तरह से हताशा से निकलकर एक शांति की तरफ। अब जब वो बोलती है तो उसकी आवाज में एक शांति है। वो कहती है, मैं समझ गई, मौत तो हर घर में आती है। मैं अपने इस दुख में अकेली नहीं हूं। ये वो सच्चाई थी जिसे उसने खुद महसूस किया था। और यहीं पर बुद्ध की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। यही इस कहानी का असली सार है। तो इस कहानी से हमें जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, कि दुख और दर्द सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबके साथ है। दूसरा, शांति विरोध करने से नहीं बल्कि स्वीकार करने से मिलती है। और ये भी कि दुख हमें ज्ञान की ओर ले जा सकता है। और कभी-कभी किसी चीज को जाने देना ही उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका असली मतलब है ये समझना कि हाँ, दर्द हमारा अपना होता है, पर खोने का जो अनुभव है वो सबका है। और यही अनुभव पूरी इंसानियत को एक दूसरे से जोड़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में किस सरसों के दाने की तलाश कर रहे हैं? मतलब हम भी तो कभी कभी ऐसी नामुमकिन चीजों के पीछे भागते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना ना करना पड़े।